संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर व्याख्यान माला का आयोजन किया गया, जहां विभाजन की विभीषिका और भारत के संविधान का प्रादुर्भाव एक अधूरा सच विषय पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। देखिए रिपोर्ट। जाल सभागृह में भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित व्याख्यान माला में सामाजिक कार्यकर्ता और राज्यसभा सदस्य डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा ने व्याख्यान दिया। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर, भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक मनोज द्विवेदी समेत बड़ी संख्या में सदस्य मौजूद रहे। इसके पहले कभी किसी सरकार ने या किसी केंद्रीय मंच ने भारत के विभाजन की तिथि को और उसके विषय को रेखांकित नहीं किया। पहली बार पिछले वर्ष भारत के प्रधानमंत्री ने 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका का स्मृति दिन मनाने की बात कही और अनेक स्थानों पर कुछ कार्यक्रम हुए, कुछ मौन लोगों ने रखा सबके बलिदानों के प्रति। तो एक प्रकार से देश के विभाजन के जो विक्टिम थे उनको श्रद्धांजलि देने का काम 7 दशकों के बाद हुआ। आज इस विषय में किस विषय को याद किया गया है, यह हमारे देश के जीवंतता की निशानी है। जीवित समाज अपने नफे नुकसान को याद करते हैं। भाई साहब से जब इस विषय को लेकर बातचीत हुई तो हम लोगों ने पहले तय किया था कि हम, चूंकि भाई साहब की महारत एकात्म मानव दर्शन में है और सारे देश में इस विषय पर वो अपनी बात रखते हैं और हम में से कई लोगों को भी सौभाग्य मिला होगा इस विषय पर आपको सुनने का। और पहले हमने यही तय किया था कि हम एकात्म मानववाद, जो कि भारतीय जनता पार्टी का ध्येय वाक्य है और जिस बात को लेकर हम काम करते हैं, उसी विषय पर इस व्याख्यानमाला को रखें या उसी विषय पर चर्चा करें। किंतु कुछ समय पूर्व मांडव में भाजपा के प्रदेश के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा था और एकात्म मानव दर्शन को लेकर के ही भाई साहब अपना बात रख रहे थे प्रदेश के सभी पदाधिकारियों के समक्ष। और वहीं पर एक उस विषय को रखते समय उस विषय की प्रस्तावना में एक छोटा सा विषय आया था कि भारत का संविधान का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ, किन परिस्थिति में हुआ। और चूंकि हम विधि प्रकोष्ठ में काम करते हैं, हम लीगल सेल के कार्यकर्ता हैं और संविधान में हमारी रुचि है, तो मुझे लगा कि इस विषय पर हम सभी विधि के साधकों के बीच में कुछ चर्चा या कुछ बात आना चाहिए। और मैंने आपसे निवेदन किया कि आप एक दिन का समय निकालें और हम सबके बीच में इस विषय को विस्तृत रूप से रखें। और आपने हमारा निवेदन सहर्ष स्वीकार किया, हम उसके लिए आपके आभारी हैं। आप सभी को मालूम है कि आज 3 दिसंबर का दिन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जन्म जयंती है और कुछ लोग इसको एडवोकेट डे के रूप में भी मनाते हैं। आपको एक बात और भी पता होगी कि हमारा जो संविधान है उसका जो लिखना या उसका जो बनने की प्रक्रिया थी वो आजादी के पहले ही प्रारंभ हो गई थी। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का गठन हो गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके पहले चेयरमैन बने थे। हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को संविधान बनने का श्रेय मिला है और डॉक्टर अंबेडकर का बड़ा योगदान संविधान में रहा है, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी संविधान के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर व्याख्यान माला का आयोजन किया गया, जहां विभाजन की विभाषिका और भारत के संविधान का प्रादुर्भाव एक अधूरा सच विषय पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।